आज हम क्लास 8 रुचिरा के 14वें पाठ आर्यभट्ट के अभ्यास कार्य को करेंगे। पहला अभ्यास है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दो। पहला प्रश्न है सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति। सूर्य किस दिशा में उदय होता है? तो उत्तर होगा हमारा पूर्व दिशायाम, पूर्व की दिशा में। अगला प्रश्न है आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्। आर्यभट्ट की वेधशाला कहाँ थी? तो उत्तर होगा पाटलिपुत्रम निक्सा, पाटलिपुत्र के पास। अगला प्रश्न है महान गणितज्ञ ज्योतिर्विदश्च क अस्ति। महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद कौन हैं? तो उत्तर है आर्यभट्ट, आर्यभट्ट हैं। आर्यभट्टेन क ग्रंथ रचित। आर्यभट्ट के द्वारा कौन सा ग्रंथ रचा गया? उत्तर है आर्यभट्टीयम। अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम अस्ति। हमारे पहले उपग्रह का नाम क्या है? तो उत्तर है हमारे पहले उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। दूसरा अभ्यास है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दो। पहला प्रश्न है क सुस्थापित सिद्धांत। सुस्थापित सिद्धांत क्या है? उत्तर है पृथ्वी स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सुस्थापित सिद्धांतः। कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत सुस्थापित है। दूसरा प्रश्न है चंद्र ग्रहण कथम भवति। चंद्र ग्रहण कैसे होता है? उत्तर है यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्रग्रहण होता है। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण कथम दृश्यते। सूर्य ग्रहण कैसे दिखाई देता है? तो उत्तर है यदा पृथ्वी सूर्ययो मध्ये चंद्रः समागच्छति तदा सूर्य ग्रहणं दृश्यते। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य में चंद्र आ जाता है तब सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। अगला प्रश्न है आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थम अभवत्। आर्यभट्ट का विरोध किस प्रकार अभवत हुआ? उत्तर है समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे जना काठिन्यम अनुभवन्ति तद अर्थमेव आर्यभट्टस्य विरोधः अभवत्। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में लोग कठिनता का अनुभव करते हैं, तद अर्थ में इसलिए आर्यभट्ट का विरोध अभवत हुआ। अगला प्रश्न है प्रथमो उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कथम कृतम। पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट ऐसा किस प्रकार किया गया? अर्थात मतलब उसका नाम, पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट कैसे रखा गया? उत्तर है आधुनिकै वैज्ञानिकै आर्यभट्टे तस्य सिद्धान्ते च समादरः प्रकटितः तदर्थम् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा आर्यभट्ट में और उनके सिद्धांत में आदर प्रकट किया गया, इसलिए हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किया गया।
अगला अभ्यास है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, कि जो रेखांकित पद हैं उन पर आधारित प्रश्न का निर्माण करो। पहला है सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति। सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो इसका हमारा सवाल जो बनेगा सूर्य किस दिशा में अस्त होता है। तो यहाँ पे किस दिशा में होता है, तो इसके लिए कस्याम आएगा, क्योंकि जो शब्द के आधार पर हमें को सवाल बनाना है उस पद में जो विभक्ति वचन लिंग होता है वही लिंग विभक्ति और वचन प्रश्नवाचक शब्द में होता है। तो यहाँ पश्चिमायाम में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है और ये स्त्रीलिंग है। तो इसलिए यहाँ पे जो इसके स्थान पर जो प्रश्नवाचक पद आएगा उसमें भी सप्तमी विभक्ति एक वचन और स्त्रीलिंग होगा, वो पद होगा कस्याम। तो हमारा प्रश्न बनेगा सूर्य कस्याम दिशायाम अस्तम गच्छति। सूर्य किस दिशा में अस्त हो जाता है। दूसरा है पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरा प्रचलित रूढ़ि। पृथ्वी स्थित है यह परंपरा की रूढ़ि प्रचलित है। तो अब हमारा प्रश्न बनेगा कि पृथ्वी स्थित है ऐसी क्या रूढ़ि प्रचलित है। तो परंपरा जो है वो भी स्त्रीलिंग का पद है, उसमें तृतीया विभक्ति है और एक वचन है। तो हमारा फिर आएगा कि क्या, तो क्या शब्द भी हमारा तृतीया विभक्ति एक वचन और स्त्रीलिंग का होगा, वो पद होगा कया। तो हमारा प्रश्न बन जाएगा पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कया प्रचलिता रूढ़ि, कि पृथ्वी स्थित है क्या रूढ़ि प्रचलित है। तो यहाँ पे परंपरा की जगह क्या क्वेश्चन पद आ जाएगा। अगला है आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष संबंधम वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित है। तो प्रश्न हमारा बनेगा आर्यभट्ट का योगदान किससे संबंधित है। तो इसमें आएगा कि किसके लिए आएगा, किससे संबंधित है, केन। तो हमारा प्रश्न बन जाएगा आर्यभट्टस्य योगदानम केन संबंध वर्तते। अगला है समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकरणे प्राय सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। तो इसका हम प्रश्न बनाएंगे समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय कौन कठिनता का अनुभव करते हैं। तो कौन के लिए आएगा के। तो सामान्य जना ये जो है ये प्रथम विभक्ति का बहुवचन है और पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पे हमारा आ गया के। तो समाज ये प्रश्न बना समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकरणे प्रायः के काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः कौन कठिन का अनुभव करते हैं। तो सामान्य जना की जगह के क्वेश्चन पद आ गया। अगला है पृथ्वी सूर्ययो मध्ये चंद्र छाया पातेन सूर्य ग्रहणम भवति। सूर्य पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण होता है। तो हमारा प्रश्न बनेगा किनके मध्य में चंद्र की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण होता है। तो यहाँ पे पृथ्वी सूर्य की जगह और किसके लिए कयो शब्द
क्वेश्चन पद आएगा। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा कयो मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति। किन दोनों के मध्य में चंद्र की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण होता है। अब अगला अभ्यास है मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कि मंजूषा में जो शब्द दिए हुए हैं उनको चुनकर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो पहला शब्द है नौकाम पृथ्वी तदा चला अस्तम। और पहला वाक्य है सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति। सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है। पश्चिम दिशायाम च, और पश्चिम दिशा में। तो यहाँ आएगा अस्तम गच्छति, अस्त हो जाता है। दूसरा है सूर्य अचल पृथ्वी च। सूर्य अचल है और पृथ्वी चला कि चंचल गतिशील है। चला मतलब गतिशील है। तो यहाँ पे हमारा शब्द आएगा चला। अगला है डैश स्वीकीय अक्षे घूर्णरति। कि अपने अक्ष पर घूमती है। कौन? पृथ्वी। तो यहाँ पे हमारा पृथ्वी शब्द आएगा। अगला है यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्र का प्रकाश अवरुद्ध होता है। तो यहाँ आएगा तदा, तब चंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। अगला है नौकायाम उपविष्ट मानव। नौका में बैठा हुआ मानव स्थिराम अनुभवती। किसको स्थिर अनुभव करता है? नौकाम। तो यहाँ आएगा नौकाम की नौका में बैठा हुआ व्यक्ति नौका को स्थिर अनुभव करता है। तो ये अगला इसका अभ्यास है हमारा संधि विच्छेदम कुर्त। कि संधि विच्छेद करिए। तो पहला शब्द है ग्रंथो अयम। तो इसका संधि विच्छेद होगा ग्रंथः प्लस अयम। सूर्याचल, सूर्य प्लस अचल। तथैव, तथा प्लस एव। काला अतिगामिनी, काल प्लस अतिगामिनी। प्रथमोपग्रहस्य, प्रथम प्लस उपग्रहस्य। अगला अभ्यास है अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानि लिखत। कि जो ये नीचे लिखे जो शब्द हैं इनके विपरीत अर्थ वाले पदों को लिखिए। तो पहला पद है उदय। उदय का विपरीतार्थक पद होगा अस्त। उदय यानी उदय होना, अस्त माने अस्त होना। दूसरा पद है अचल और उसका अपोजिट होगा चल। अगला पद है अंधकार, उसका विपरीतार्थक है प्रकाश। अगला स्थिर, अस्थिर। समादरः, निरादरः। आकाशस्य पृथिव्या। अगला अभ्यास है अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। कि अधोलिखित जो नीचे लिखे ये पद हैं इनके समान अर्थ वाले पद पाठ से चुनकर लिखो। तो पहला है संसारे। तो उसका समानार्थक पद है लोके। दूसरा है इदानीं सांप्रतम। वसुंधरा पृथ्वी। अगला है समीपम निक्सा। अगला गणनम आलंकनम। अगला है राक्षसौ दानवौ। अगला अभ्यास है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। कि जो नीचे लिखे पद हैं उन पर आधारित वाक्यों की रचना कीजिए। तो सबसे पहला पद है सांप्रतम। तो सांप्रतम का अर्थ है अब। तो अब का वाक्य हमने बनाया है सांप्रतम विज्ञानस्य युगम अस्ति। अब विज्ञान का युग है। अगला है निक्सा। निक्सा माने पास। तो ग्रामम निक्सा तडागः अस्ति। गांव के पास सरोवर है।
अगला है परितः यानी चारों ओर। विद्यालय परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। अगला है उपविष्ट यानी बैठा। कक्षायाम उपविष्ट छात्रा पठति, कक्षा में बैठकर छात्रा पढ़ती है। अगला है कर्मभूमि। तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रम एव आसीत्, उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। अगला पद है वैज्ञानिकः। तो आर्यभट्टः भारतस्य प्रसिद्ध वैज्ञानिकः अस्ति, आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। तो बच्चों, ये हमारा 14वें पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। इससे संबंधित आपके कोई भी सवाल या डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।